अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का एक सिलसिला है, उसका आगाज़ हो चुका है। वो भी बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले लग रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब उस पॉइंट पर आ गई है जहाँ पर उनको लगता है कि इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हुकूमत के साथ बैठना भी पड़ेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी। और हुकूमत भी ऑन दी अदर हैंड वो तो पहले से ही लग रहा था कि उतावली है, वो चाहती है कि ये मुज़ाकरात के लिए आकर बैठें। गवर्नमेंट के लिए तो एक एंड के ऊपर एक अचीवमेंट ये भी है कि गवर्नमेंट अब ये बात कह सकती है कि ये हमें जो है वो हुकूमत तस्लीम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ बैठ रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मौक़िफ़ रहा कि हम इन्हें हुकूमत ही नहीं मानते, तो वो मौक़िफ़ है उसकी कहीं ना कहीं नफ़ी तो हुई है जब इन्हीं लोगों के साथ वो टेबल पर आकर बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए। और गवर्नमेंट जो है वो उसको एक अचीवमेंट समझ भी रही है और गवर्नमेंट तो आ गई मुज़ाकरात की मेज़ पर। अब जब आप लोग इतना वेल थॉट आउट उसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठते हैं तो फिर बार बार ये मौक़िफ़ सामने आना कि हमें जी मुशावरत के लिए कुछ वक्त चाहिए, हमें बानी पीटीआई से मिलने के लिए टाइम दे दिया जाए, तहरीरी दो जो मुतालबात हैं कि जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए और जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर। ये दो बातें वो हैं जो वो चाहे कोई टॉक शो हो, चाहे कोई पॉडकास्ट हो, चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह पर पार्लियामेंट में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, हर जगह पर खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कह चुके हैं। अब जब आप मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, जो बाकायदा तौर पर आपकी कमेटी है मुज़ाकरात की, जब वो खड़ी हो जाती है और कहती है जी कि हम लिख कर तो नहीं देंगे, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग को जो है वो तस्वुर कर लें कि वही जो है तहरीरी तौर पर हमारी तरफ से कही गई बात है, तो फिर हैरत होती है। असद कैसर साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि जी आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग को ही तहरीर तस्वुर कर लें। उन्होंने गो कि ये भी कहा साथ में कि हम अगर बहुत ही ज़रूरी हुआ तो जी इसके ऊपर बात कर लेंगे। बट द इशू इज़ कि ये बात इस नौबत तक पहुंची क्यों है। जो सेकंड मीटिंग थी वो मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो है कमेटी है वो करने क्या गई थी। एक सवाल तो ये जो है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग हुई उसके अंदर ये बात कैटेगोरिकली कही गई, बल्कि जो एलामिया सामने आया वो पढ़ के सुनाते वक्त सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा जी कि अगली मीटिंग तक का वक्त दिया गया है, उसके बीच में इनकी बानी पीटीआई से मुलाकात भी अरेंज करवाई जाएगी एंड एट द सेम टाइम हमने इनको वक्त दिया है कि आप अपने जो मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर लिख कर लेकर आइए। तो लिख कर लेकर आइए जब कह दिया गया और आपने इत्तेफाक किया, तो फिर अगली मीटिंग में आप क्या करने गए थे? आपका एजेंडा क्या था जब आप अगली मीटिंग में गए थे? कि आपने जाके कहा जी कि हमें मजीद वक्त दे दें, हमारी एक और मुलाकात करा दें, हम तहरीरी तौर पर लिख कर नहीं दे सकते। आज भी सेंटर जो साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं उन्होंने भी जो एक जगह गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा इशू क्या है, ज़रा सीधी सी बात है, दो मुतालबात हैं जो हमने दुनिया के सामने रख दी हैं, लिख कर क्यों दें? तो यही सवाल अगर पलट कर उनसे पूछ लिया जाए सर कि सीधी सी बात है, दो ही मुतालबात हैं, हर जगह पर आप कह रहे हैं, तो लिख कर देने में क्या कबाहत है? तो मुझे नहीं पता कि आई एम रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैंने पीटीआई के बहुत से दोस्तों से बात भी की है कि आखिर वजह क्या है, लेकिन वजह जो है वो कुछ समझ नहीं आके दे रही है। कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वक्त बाय कर रही है। अब किस चीज़ के लिए वक्त जो है बाय कर रही है, ये एक सवाल है जो बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं। कुछ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ लोगों से बात करके भी अंदाज़ा लगाया है, थोड़ी बहुत उसको खबर भी कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतज़ार में है कि हुकूमत बाकायदा या बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ऑन बोर्ड ले इस पूरे अमल के ऊपर। जो कुछ भी मीटिंग के कमरे में उस कमेटी रूम में होता है वो जो है पहुंचाया जाए इस्टेब्लिशमेंट को, फिर इस्टेब्लिशमेंट पर से इस बात पर फील ली जाए और देखा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो इसके ऊपर क्या रवैया होता है। इमरान खान साहब जो हैं उनको क्या किसी केस में सज़ा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। 190 मिलियन पाउंड का केस एक ऐसा केस है जो तलवार अभी तक सर पे लटक रही है, उसके ऊपर भी मैं आती हूँ। लेकिन विज़वी दैट कि क्या गवर्नमेंट सियासी असीरान की रिहाई जो है वो कर सकती है कि नहीं कर सकती, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि ये खुद इतने बाइख्तियार हैं ही नहीं। और अब तो असद कैसर साहब ने वैसे कह भी दिया है कि हम जो है वो थोड़ा वक्त दे रहे हैं हुकूमत को कि ये जो है वो जिनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए क्या उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए वक्त दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा इस तरह की बातें सुनकर ना सिर्फ मज़े का खेज़ ही लगती है पूरी बात। गवर्नमेंट के एंड से जो है भी बात समझ में इसलिए नहीं आती कि गवर्नमेंट जो है वो बार बार एक तरफ कह रही है जी कि जो बातें ये कर रहे हैं ये तो हमारी डोमेन में ही नहीं आती, ये तो हम कर ही नहीं सकते। हालांकि कमीशन तो गवर्नमेंट ने ही बनाना होता है, लेकिन सियासी असीरान की रिहाई की हद तक तो हुकूमत का भी तक यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो जब आप कर नहीं सकते तो फिर आप बैठे क्यों हैं मुज़ाकरात के लिए? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब जो है वो नहीं मिल रहा। और जो पीटीआई है उनका तो ये मामला जो है वो देख लिया हमने, और आज का पूरा दिन भी इसी उसमें गुजर गया कि क्या मीटिंग होगी इमरान खान से कमेटी की कि नहीं होगी। अब खबर है कि कल मीटिंग होगी। उस मीटिंग में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या पता करना चाहते हैं इमरान खान सबसे, कम से कम बियॉन्ड मी, लेकिन देखते हैं
कि कल का दिन जो है वो क्या बताते हैं। मैंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस पर भी बात करूंगी। 190 मिलियन पाउंड केस का मामला भी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है कि उसका फैसला जो है जी महफूज है, सुनाया जाना है। तीसरी मरतबा डिले किया गया, 13 जनवरी की तारीख जो है अब डाली गई कि 13 जनवरी को जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। और मज़े की बात यह है कि इससे पहले अगर कभी इस तरह के डिलेज आते थे तो पीटीआई की तरफ से भी खूब वावेला होता था और हुकूमत की तरफ से भी खूब वावेला होता था। हुकूमत कहती थी सहूलतकारी हो रही है, पीटीआई कहती थी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन अब जब ये डिलेज हो रहे हैं तो ना पीटीआई कोई एहतजाज करती हुई नजर आ रही है, ना हुकूमत की तरफ से वो तुंदो तेज बयान जो है वो हम देख रहे हैं। क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि शायद गवर्नमेंट इसको एक तलवार समझ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पे। राना सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड पर है इस बात को लेकर के सजा शायद ना हो इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में, अगर मुज़ाकरात के लिए खान साहब जो है वो मान जाते हैं। एक तो इस तरह की स्टेटमेंट से जो इंसाफ का अमल है या जो इस तरह के केसेस में जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के अंदर जो डिसीजंस आते हैं उनके ऊपर एक तो सवालिया निशान तो आता ही आता है। अच्छा, फैसला डिले होगा, आगे बढ़ सकता है, महफूज फैसला नहीं सुनाया जाएगा। ये खबरें हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी हैं जो पहले ही देना शुरू कर देते हैं। उनको कहाँ से खबर होती है, हुकूमती कुछ लोग हैं वो भी पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं उनको कहाँ से खबर होती है। तो एक तो पहले आप प्रिडिक्ट करते हैं, फिर फैसला वाकई रुक जाता है। फैसले के अंदर जो डिले है महफूज फैसले के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। और फिर जब इस तरह के केसेस की डिसीजंस आते हैं तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होते। अगर आप उनके साथ कुछ अर्सा स्टिक कर भी जाएं तो वो जब आगे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में फ्यूचर में जाते हैं, जब थोड़े से सियासी हालात बेहतर हो जाते हैं, तब वो कहीं टिकते नहीं हैं उनकी, क्योंकि पैर ही नहीं होते इस तरह के फैसलों के। तो मेरा ख्याल है कि जो पूरा अमल है इंसाफ का, उसका भी एक मजाक उड़ाने वाली बात है इस तरह के केसेस के डिसीजंस को रोक के। और हुकूमत की जिसके ऊपर खामोशी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। और फिर कहीं ना कहीं हुकूमत का वो जो मौक़िफ़ है जी कि हमारा तो किसी मामले में कोई हाथ नहीं है, उसको भी निगेट करती है। जो इन्वायरमेंट प्रोसिक्यूशन ने इस पर क्रिएट की हुई है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के केसेस के अंदर, उस इन्वायरमेंट को एक तो ख़त्म करने की ज़रूरत है। किसी को एक जगह से बेल मिलती है, उसी लम्हे अगली जगह गिरफ्तारी डल जाती है, विच गोज़ ऑन टू शो कि हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है बेल्स वाला मामला जो है वो प्रोवाइड कर दें तो मेरा ख्याल है एक अच्छा जेस्चर भी होगा, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी होगा। इस तरह के केसेस को सियासी तलवारें ना समझा जाए बल्कि जेन्युइनली मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए, तो मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। क्योंकि हमने देखा कि जो इस मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है मईशत की, सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर की, वो सब इस बात की मुतहम्मिल नहीं है कि हम इस तरीके से बिहेव करें। कुरम का मामला हमारे सामने है, जिरगा होता है, अमन मुआहिदा होता है, अगले ही रोज़ वहाँ पर दोबारा से हमला हो जाता है। तो मेरा ख्याल है मुल्क की जो सूरत हाल है उसको देखना चाहिए और उसके हिसाब से मामला को आगे लेकर चलना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये पूरा जो मामला चल रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, ज़ाहिर एक प्रेशर तो है, दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका रवैया और उनका मामला, अब तो उनके लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि ये हुकूमत अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें जो कि पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ अग्री किया गया था कि नहीं की जाएंगी, विच वर अग्रीड अपॉन, जब ये गवर्नमेंट की हम सपोर्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनाने में शहबाज शरीफ साहब को, तो उन बातों से हुकूमत जो है वो पीछे फिरती जा रही है। हुकूमत बात नहीं सुन रही है, चाहे वो किसी पोर्ट्स अथॉरिटी की बात हो, चाहे वो नहरी निज़ाम के अंदर जो कुछ तब्दीलियाँ हैं उनके हवाले से मामला हो, चाहे कोई और दीगर इशूज़ हो। वो कहते हैं जी हमसे मशावरत नहीं की जाती, हमें बताया नहीं जाता और बस कोई फ़ैसला जो है वो सादर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये मामला नहीं चल सकेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बड़ी, उनका इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी कि इत्तेहादी जो जमातें होती हैं हुकूमत के अंदर, उनके दरमियान हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मैंने और भी कुछ लोगों को सुना, उन्होंने कहा जी कि आईनी ओहदे सारे रख लिए पीपल्स पार्टी ने, PDM 1 के दौर में भी यही किया था, सियासी कॉस्ट हमने बेयर की, इन लोगों ने गवर्नमेंट के मजे लिए, अब भी ये एंजॉय कर रहे हैं हुकूमत को बैठकर इक़्तिदार को, क्योंकि ये आईनी ओहदे जो है सारे उनको एंजॉय कर रहे हैं, उनकी प्रोटोकॉल्स, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ बाज़ाब्ते तौर पर ऑपरेशनल चीज़ों में नहीं आते बल्कि बैठकर तनकीद करते हैं और फिर इस तरह की धमकियाँ देते हैं। तो ये वो छोटे बच्चे हैं जिनको खिलौना मिलने के बाद भी वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ता, वो रोते रहते हैं। तो ये एक मौक़िफ़ है जो सामने आ रहा है। और जो एहसन इकबाल साहब ने बात की ना हल्की फुल्की मौसीकी वाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ सीनियर लोगों से मेरी बात हुई है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू दिस स्टेटमेंट। वो कहते हैं जी कि ये शो कर रहा है कि हुकूमत कितनी गैर संजीदा है, हमारी बात को कितने हल्के अंदाज में ले रही है, हालांकि ये बात हल्की है नहीं। वो ये कहते हैं जी कि इस तरीके से तो ये बात बनने वाली नहीं है और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हम अपने इश्यूज़ को छोड़ देंगे और ये जो मामला अभी हम आहिस्ता आवाज़ में कह रहे हैं इसमें हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, ये बात किसी प्रोटेस्ट तक नहीं जा सकती, ये बात हुकूमत को छोड़ने तक नहीं जा सकती, तो ये हुकूमत की खाम ख्याली है। क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है और हम उसको नहीं छोड़ सकते।
تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو شروع میں ایک اسپیکولیشن کا پورا ایک سیریز تھی کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ عرصہ شہباز شریف صاحب نے کرنی ہے اور پھر پیپلز پارٹی نے کرنی ہے، بلاول بھٹو از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں اس کے لیے گراؤنڈ سیٹنگ جو ہے وہ شروع کرتی ہے پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی ول ایکچولی ٹیک دس پروٹیسٹ اے ناچ ہائر، اور یہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک ایشو ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت اس ایشو کو بھی کس طریقے سے ریزالو کرتی ہے اور حکومت کا اس سارے معاملے کے اوپر کیا موقف یا خیال ہے. لیکن یہ بات ویسے میں بھی اب تھوڑے سے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آفٹر ٹاکنگ ٹو سم ویری امپورٹنٹ ان سینئر پیپل ان پاکستان پیپلز پارٹی کے احسن اقبال صاحب کو بھی پیغام ہے کہ جی یہ ہلکی پھلکی موسیقی شاید نہیں ہے، تو حکومت کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے. ہمارے اس کانٹینٹ کو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.